आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर उनके साथ हैं जब तक वो महसूस नहीं करते उनकी उपस्थिति। पर मत्ती 28:20 के अनुसार, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर मेरे साथ है, ये जानने के लिए मुझे उन्हें महसूस करना जरूरी नहीं। मैंने बाइबल में इन वचनों का पर्याप्त अध्ययन किया है और वो मेरे लिए हकीकत बन गए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम विस्तारित बाइबल में इब्रानियों 13:5 में देखें। ये सचमुच एक बहुत बढ़िया वचन है। ये विस्तारित में थोड़ा लंबा है, पर आइए इसे पढ़ते हैं। और तुम्हारा स्वभाव और नैतिक प्रवृत्ति लोभ रहित हो, उसमें लालच, संपत्ति का अत्यधिक लोभ, लालसा और सांसारिक जायदाद के लिए तरसना शामिल न हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो अपनी संपत्ति और परिस्थितियों से, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने आप ही कहा है, ये बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न बिना सहारे के छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे विचार से यदि परमेश्वर एक बार कुछ कहे तो वो सुनने के योग्य होता है। यदि वो 2 बार कहे तो हमें सचमुच ध्यान देना चाहिए, पर 3 बार, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल लाचार नहीं छोड़ूंगा, न तुम्हें त्यागूंगा, न तुम्हें निराश करूंगा, न तुम पर पकड़ ढीली करूंगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस पर बहुत बल दिया है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त आपके जीवन में जो भी आवश्यकता है, यदि आपको मार्गदर्शन चाहिए, परमेश्वर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। यदि आपको आर्थिक आवश्यकता हो, परमेश्वर निराश नहीं करेंगे। यदि कोई संबंध में समस्या है, परमेश्वर कभी निराश नहीं करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। वो हर समय आपके साथ होते हैं, उस गीत की तरह जो डिलेरियस गाता है। कई बार आप उतने ही दूर महसूस होते हैं जितना कि चांद है, और कई बार उतने करीब महसूस होते हैं जितनी हमारी त्वचा है। पर शुभ समाचार यह है कि वो असल में हमसे हमारी त्वचा के जितने करीब हैं, चाहे वो हमें चांद के जितने दूर महसूस हो, क्योंकि वो हम में रहते हैं। हम परमेश्वर का घर हैं। ये लगभग उतना करीब है जितना कोई हो सकता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, न कभी त्यागेंगे। आपको परहेज करना चाहिए। यदि आपको कभी ये कहने का प्रलोभन हो, परमेश्वर मुझे महसूस नहीं होते, आप ये कहिए, पर मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। कुछ लोग ऐसा अनुभव नहीं करते कि उनमें बहुत सी प्रतिभाएं या योग्यताएं हैं। वो अपने को बेकार और तुच्छ समझते हैं अपने जीवन में। इसका बड़ा कारण होता है असुरक्षित होना। किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन में बड़े होते समय कुछ बातें होती हैं और हमें महसूस होता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे हमें होना चाहिए था। हमारी तुलना दूसरे लोगों से और भाई बहनों के साथ की जाती है। तुम जगत के वैसे जैसे क्यों हो? तुम जूही के जैसे क्यों नहीं हो? तुम ऐसे क्यों नहीं हो? तुम वैसे क्यों नहीं हो? तुम्हारे लिए सीखना इतना कठिन क्यों है? तुम इतनी गलतियां क्यों करते हो? तुम कुछ सही नहीं कर सकते। हम वो सुनते सुनते थक जाते हैं, महसूस करते हैं हम किसी काम के नहीं हैं। सबसे बेहतर चीजों में से एक किसी मनुष्य के साथ ये होती है कि वो कभी बनने के लिए स्वतंत्र नहीं होते जो वो हैं। उन्हें हमेशा महसूस होता है कि उन्हें किसी और के लिए अपनी तुलना करनी होती है, उनसे मुकाबला करने की कोशिश करनी होती है। मुझे अच्छा लगता है अलग और एकमात्र अनुपम होना। अब मुझे ये पसंद है, पर अपने जीवन में बहुत वर्षों तक ऐसा नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं एकमात्र अनुपम वस्तुएं उनसे कहीं बहुमूल्य होती हैं जो आपको कहीं भी मिल जाती है। और हम सभी में ऐसा कुछ होता है जो किसी और में नहीं होता। शैतान कहता है कि आप विचित्र हैं, पर परमेश्वर ने आपको उद्देश्यपूर्वक आपकी मां की कोख में बनाया होता है। आप कोई भूल नहीं है, आप कोई गलती नहीं है। परमेश्वर की एक अच्छी योजना है आपके जीवन के लिए। आपको किसी से तुलना और मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुतों ने मेरी हास्यजनक कहानियां सुनी होगी कि कैसे मैंने अपनी पड़ोसन जैसी बनने की प्रवृत्ति से मुक्ति पाई, जो दस्तकारी इत्यादि में माहिर थी, और मुझे बिल्कुल वो नहीं आता था। मैं आवश्यकता पड़ने पर डेव की शर्ट पर बटन नहीं लगा सकती थी। यदि मुझे बटन टाँकने की आवश्यकता होती और मुझे कोई औरत मिलती तो मैं खुद वो करने की कोशिश करने की बजाय उनसे वो करवाती।
पर ये ठीक ही है। डार्लिंग ने एक बार मुझसे पूछा था, क्या आपको आपका खाना बनाना अच्छा नहीं लगता जब आप घर पर होती हैं? मैंने कहा नहीं, उसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगता है खाना बनाना और पूरी रसोई को गंदा करना और फिर उसकी सफाई करना। और उससे अच्छा लगता है 20 लोगों को एक सप्ताह के लिए अपने घर बुलाना, छुट्टियों के लिए। मैं कहती हूँ जाकर किसी होटल में ठहरो। मुझे अच्छी लगती है शांति, सफाई, और मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। यदि मेरी भूखे मरने की नौबत आई तो बना सकती हूं, पर मुझे वो पसंद नहीं है। पर एक बात याद रखिए, मैं ठीक है क्योंकि मैं दूसरे कामों में होशियार हूं। मैं बोल सकती हूं, मैंने ये कहीं पढ़ा था। आमीन। क्या ये शुभ समाचार नहीं कि आपको ये महसूस करने की आवश्यकता नहीं कि आप में कोई खराबी है, क्योंकि आप दूसरे लोगों के जैसे नहीं हैं। आमीन, आमीन और आमीन और आमीन। मैं महसूस करता हूं, मैं नहीं महसूस करता। मुझे महसूस नहीं होता कि सचमुच कुछ कर सकता हूं। ये बकवास है, क्योंकि रोमियो 12 के अनुसार हर व्यक्ति को विश्वास का माप दिया गया है। उसके बाद उन प्रतिभाओं और योग्यता के बारे में लिखा है जो परमेश्वर मसीह कलीसियाओं में बांटते हैं, और वैसी सभी में वो एक प्रतिभा है जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। हम में से हर एक वो कर सकता है जो करने लायक हो। हम केवल इसलिए कई बार उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी नजर उस पर होती है जो दूसरे लोग कर सकते हैं। हम उनसे तुलना करके सोचते हैं, मैं जो कर सकता हूं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सभी जो करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, हर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, आपका हिस्सा और किसी दूसरे का हिस्सा भी। हर एक व्यक्ति को आत्मा के अनुग्रह के अनुसार दिया गया है। वो हर एक को वो प्रतिभा देते हैं जो वो चाहते हैं। आपको अपनी प्रतिभा को बहुमूल्य समझना चाहिए, उसे तुच्छ या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई और वैसा नहीं कर सकता। कुछ लोग ठुकराया महसूस करते हैं, जबकि असल में कोई भी उन्हें ठुकरा नहीं रहा होता। मैं भी अपने को अस्वीकृत समझा करती थी और मैंने ठुकराए जाने की भावना से बहुत दुख सहन किए, जबकि लोग मुझे अस्वीकार नहीं कर रहे थे। आप तब भी लोगों से अस्वीकृत महसूस करते हैं जब वो आपको देखते नहीं। आप सोचते हैं कि आप उन्हें अच्छी नहीं लगते और उन्होंने कमरे में देखा भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप में कोई खराबी होती है, असल में वो शैतान होता है जो उस भावना के साथ खेलता है। कुछ लोग अभिषेकित नहीं महसूस करते। प्रभु, मुझे वो सब वर्ष याद है जब मैं स्वयं को अभिषेकित महसूस करवाने की कोशिश करती थी। फिर भी यदि मुझे अभिषेकित न महसूस होता, मुझे बाहर जाकर प्रचार करने से डर लगता। मुझे खुशी है कि अब मैं इन सबसे ऊपर हूं और मैं आपकी उस अवस्था में आने में मदद करना चाहती हूं जहां आप उन भावनाओं के आधार पर न जिए और सब उसके अनुसार न करें जो महसूस होता है या नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर सुनते हैं और जवाब देते हैं। चाहे आपको कैसा भी महसूस हो, परमेश्वर सुनते हैं, जवाब देते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और शैतान आकर आपसे कहता है, देखो इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, तुम्हें तो ये याद भी नहीं कि तुमने क्या पढ़ा है, आपको कहना चाहिए चुप कर, मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर ये पढ़ी है। अब क्या मैं अपने प्रिय विषयों में से एक पर कुछ मिनट लगा सकती हूँ? कुछ लोग हमेशा गलत महसूस करते हैं, कभी सही महसूस नहीं करते। हम में जन्मे से ही ये प्रवृत्ति होती है। मेरे विचार से ये सुंदर होता है कि जिस पल हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें देते हैं वो है धर्म। हमारे पास धर्म होने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए हैं, उसके कारण नहीं जो हमने किया होता है, बल्कि उसके कारण जो उन्होंने किया है। आमीन। मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है? जीवन भर मानो मेरे दिमाग में यह रिकॉर्ड बजता आया था, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है। और मैं बहुत कृतज्ञ हुई जब परमेश्वर ने आखिरकार मुझे सिखाया कि उनके लहू के बलिदान के कारण मुझ में धर्मपरायण थी। हमारा धर्म हमारे सब कुछ सही करने पर आधारित नहीं होता, वो परमेश्वर की ओर से उपहार होता है। वो आपको अपने साथ धर्मी ठहराते हैं और फिर इस ज्ञान से कि आप उनके साथ धर्मी हैं, आप अधिक अच्छे काम करने आरंभ करते हैं। परमेश्वर की सबसे बढ़िया बात यह है कि वो कभी हमें कुछ करने की आज्ञा नहीं देते जब तक हम वो करने की काबिलियत नहीं पाते।
वो मुझे आपसे प्रेम करने को नहीं कहेंगे यदि मुझ में आपसे प्रेम करने की काबिलियत नहीं होगी। यदि वो पहले मुझे क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास देने के लिए क्षमा नहीं होगी, वो मुझे आप पर दया करने को नहीं करेंगे। यदि वो पहले मुझ पर दया नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास देने के लिए दया नहीं होगी, वो मुझे वफादार बनने को नहीं कहेंगे यदि वो मेरे साथ वफादार नहीं होंगे। वो हमें हमेशा जीने का तरीका सिखाते हैं, वो केवल हमें बताते नहीं हैं, वो हमें जीने का तरीका दिखाते हैं और हमें वो देते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। वो हमें वो करने लायक होने के लिए लेस करते हैं। परमेश्वर आपको सही जीने के लिए नहीं कहते, आपको सही बनाए बगैर। इसलिए आत्मिक रूप से आप परमेश्वर के साथ सही हैं। परमेश्वर की संतान होने के कारण आपके अंदर धर्म है। आपको उसका स्तर जानने की जरूरत नहीं है कि मैं मसीह में कौन हूं। मैं उसके साथ धर्मी बनाया गया हूं और मैं जानता हूं कि मैं बढ़ रहा हूं और मुझे बहुत तरक्की करनी होगी। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं वहां नहीं जहां मैं पहले था। हालेलुया। उन भावनाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दो। मैं उसके बारे में बहुत बुरा महसूस करता हूं, पर याद रखिए ये करना कठिन नहीं है, कोई भी ये कर सकता है। आपको केवल अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है, तब आप बाहर आएंगे। मेरा आपसे वादा है, आप विश्वास द्वारा ये कहना आरंभ कर सकते हैं, मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं क्या महसूस करता हूं, क्या नहीं करता। मैं जानता हूं बाइबल के अनुसार मसीह के द्वारा क्या मेरा है। मैं मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं, सभी बातें बिल्कुल नई हो गई हैं, बिल्कुल नहीं हो चुकी हैं। आमीन। ओह, मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूं कि मुझे सहन नहीं हो रहा। आप कहेंगे मुझे ऐसा महसूस नहीं होता जैसा मेरा कोई भविष्य है। देखिए आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि आपको धूप का चश्मा पहनकर उसे देखना होगा। हे परमेश्वर, मैं अपने भविष्य के बारे में बहुत उत्साहित हूं। मैं बिल्कुल नहीं जानती परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सोचा है। मुझे ये प्रतीक्षा अच्छी लगती है। मुझे यकीन है कल जरूर कुछ रोमांचित बात होगी और शुभ समाचार मिलने वाला है। दाऊद ने भजन 27 में कहा, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मेरा क्या हाल हुआ होता। आप पूछेंगे, अच्छा जॉयस, क्या आप हर दिन जागने पर ऐसा महसूस करती हैं? नहीं। सच तो यह है कि लगभग 2 घंटे पहले मेरी यहां आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। आप कहेंगे क्या कहा? आपकी यहां आने की इच्छा नहीं थी? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी एक जोड़ी जूते खरीदने की और एक बिस्किट खाने की इच्छा हो रही थी। पर मैंने वो नहीं किया जो मुझे महसूस हुआ। मैंने एक बार और अध्ययन किया, मैंने एक बार और प्रार्थना की और मैंने अपने को कहा मैं यहां आऊंगी और यहां आकर प्रचार करूंगी जो आप जानते हैं सही है। आपके साथ अभिषेक जुड़ जाता है। बाइबल में लिखा है कि जब किसी स्त्री या पुरुष पर परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो बदलकर भिन्न मनुष्य बन जाते हैं। आमीन। आपका भविष्य नहीं है। यिर्मयाह 29:11 देखते हैं। देखिए, आप उसके साथ बहस कर सकते हैं। क्योंकि यहोवा की वो वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। शायद आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पर आपकी समाप्ति जरूर अच्छी हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं यह अंतिम परिणाम में तुम्हें आशा देने के लिए हूं। मेरी बात याद रखें कि अभी समाप्ति नहीं हुई है और अभी अंतिम परिणाम मिलना बाकी है। और जब शैतान आपको बताया कि आप कितने असफल रहे हैं और कैसे आपको साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, आपको केवल अपना मुंह खोलना है और जोर से यिर्मयाह 29:11 पढ़ना चाहिए। जो कल्पनाएं और ये योजनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना है, सभी बातें मिलकर मेरी भलाई के लिए काम करेंगी। अब कामी मसीहियों की कुछ निशानियों के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि कामी मसीह वो होता है जो भावनाओं के द्वारा जीता है। वो अपने विचारों द्वारा जीवन गुजारता है।
यदि वह बुरी मनोदशा के साथ जागते हैं तो दिन भर वैसे ही रहते हैं। कुछ ऐसा होता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो निराशा में डूब जाते हैं। उनके लिए अपने पर तरस खाना आसान हो जाता है जब उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। कल हमने उन 3 प्रकार के लोगों के बारे में बात की थी जो हम 1 कुरिन्थियों 2 में देखते हैं, शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य और कामी मनुष्य। 1 कुरिन्थियों में 3 में हम समझते हैं कि शारीरिक मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं हुआ होता, वो शुभ संदेश के बारे में कुछ नहीं जानता, वो आत्मिक बातों को नहीं समझता, उसे बिल्कुल समझ नहीं आती। आत्मिक मनुष्य एक परिपक्व मसीही होता है जो असल में वचन जानता है और उस पर विश्वास करता है, और वो मार्गदर्शन नहीं लेता अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का और अपनी इच्छा का। वो अपने लिए मरा होता है और परमेश्वर की सेवा करता है। अफसोस कि हमें इस तरह के मसीह बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेशक ऐसे लोग होते हैं और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं परमेश्वर के बहुत से प्रशंसनीय स्त्रियों और पुरुषों को जानती हूं, पर मेरे सामने आते हैं बहुत से कामी मसीह भी। कामी मसीह वो होता है जिसका पुनर्जन्म हुआ होता है, उसका उद्धार हुआ होता है, उन्होंने मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया होता है, पर फिर भी वो वैसे जीते हैं जैसे कोई बचाव न हुआ मनुष्य जीता है। मैं बहुत वर्षों तक वैसी थी। मैं गिरजे जाती थी, जल्द क्रोधित होती थी, गिरजे जाती थी, निरर्थक बातें करती थी, अक्सर उन्हीं के बारे में जिनके साथ गिरजे जाती थी। मैं गिरजे जाती, लगभग हर वक्त किसी से अत्यधिक क्रोधित रहती। मैं गिरजे जाती, हर बार मेरी इच्छा पूरी न होने पर क्रोधित होती। हमें मसीह बंद गली में भटकने रहने के अलावा कुछ करना चाहिए। हमें असल में अमल करना आरंभ करना है और वो जीवन जीना आरंभ करना है जिस पर विश्वास करने का हम दावा करते हैं। लोगों ने न बढ़ने का एक कारण ये होता है कि बढ़ने में कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है अपने को ना और परमेश्वर को हाँ कहने में। पर हर बार आप शरीर को पोषण देते हैं वो ताकतवर बनता है, हर बार आप उसे पोषण नहीं देते वो थोड़ा कमजोर बनता है और आप विजयी होते हैं। मुझे याद है मेरे लिए कितना कठिन था जब मैंने आरंभ किया था ये सीखना कि मैं कैसे ऐसी बनूं कि मैं थोड़ी समान दिखूं। मुझे अब वो शब्द याद नहीं आ रहा, समर्पित पत्नी के मुझे वो शब्द ढूंढने के लिए भी गहराई में जाना पड़ा था। मुझे जो एक शब्द सूझ रहा था वो था बागी, और मैं जानती थी कि उसे नहीं ढूंढ रही थी। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा ऐसा हाल था। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं बगावत करना चाहती थी। पर मुझे ये सोचना याद है जब पहली बार मैंने पढ़ा कि एक पत्नी को अपने पति के अनुकूल बनना चाहिए। मैं कोई बुरी नीच मनुष्य नहीं थी, पर जीवन भर मुझ पर दबाव डाला गया था। लोगों ने मेरा बहुत लाभ उठाया था, मुझ पर चालाकी से नियंत्रण किया गया था, और मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब मैं घर से निकलूंगी मैं आइंदा किसी की नहीं सुनूंगी। मुझे क्या करना चाहिए मैं मन में शपथ ले चुकी थी। और मेरी बात याद रखिए, एक बार अपने साथ वो वादा करने पर उसे तोड़ना कठिन होता है। कितनों को इस वक्त जीवन में समस्याएं हो रही हैं क्योंकि उन्होंने वर्षों तक अपने साथ ऐसे वादे किए थे। अब आपको उनके लिए पश्चाताप करके परमेश्वर को उनकी शक्ति तोड़ने के लिए कहना चाहिए। और मेरे लिए बहुत कठिन था अपना मुंह बंद रखना जब मैं अपने को सही समझती थी। मेरे लिए बहुत कठिन था असल में किसी और की सुनना और उनके विचारों को सम्मान करना और ये विश्वास करना कि शायद वो लोग सही थे और मैं गलत थी। मेरे लिए बहुत कठिन था किसी और से ये सुनना कि मुझे क्या करना चाहिए। पर जब मैं उस मोड़ पर पहुंची जहां मैं सचमुच परमेश्वर के लिए वो करना चाहती थी, मैं इसलिए वो करना चाहती थी क्योंकि मैं उन्हें उनसे प्रेम किया और इसलिए कि मैं वचन पर विश्वास करती थी और जानती थी कि वो सही है। आपको परमेश्वर के सम्मान के लिए वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। आमीन। बाइबल के अनुसार घरों में किसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं नहीं मानती कि पुरुषों को स्त्रियों पर शासन करना चाहिए मालिकों जैसे। औरतें आदम के पांव की नींव से नहीं बल्कि हव्वा उसकी बगल से बाहर आई थी। पुरुषों को स्त्रियों पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे के सहभागी होते हैं, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पर कई मौके होते हैं जब कोई निर्णय लेना होता है और जब दो लोग सहमत न हो और कोई निर्णय लेना जरूरी हो, तब घर के मुखिया को वो करना चाहिए।
अच्छा है कि यहाँ एक स्त्री है जो मुझसे सहमत है। अच्छा होगा कि मैं कुर्सी लेकर बैठ जाऊं, इसमें समय लग सकता है। उन सब से बड़ी समस्याओं में से एक जो आज हमारे समाज में यह है कि कोई नहीं चाहता उन्हें बताया जाए उन्हें क्या करना है। ऐसी सभाओं में मसीह कैसा व्यवहार करते हैं जब हम उन्हें कहीं बैठने से मना करते हैं क्योंकि वो हिस्सा बंद होता है। मुझे ये मत बताइए मुझे कहां बैठना चाहिए। पर वो प्रार्थना की कतार में घुसना और चमत्कार पाना चाहते हैं। मैं इन बातों से थक गई हूं। पर मैं जितना अधिक इसके लिए प्रार्थना करती कि मैं बगावत करने के हर छोटे मोटे प्रलोभन से बच सकूं, वो आरंभिक दिनों में मेरे लिए उतना ही कठिन होता। मैं इस वक्त उस दर्द और क्रोध और बगावतों को याद कर सकती हूं जो मेरे रोम रोम में भरा हुआ है। मैं आखिरकार उस अवस्था में पहुंची जहां मैं मुस्कुरा कर कह सकती थी, जैसी आज्ञा। ऊपर वो एक ढोंग था, पर कम से कम मैं वो कह सकी। आखिरकार मैं असल में उस मोड़ पर पहुंच गई। मेरी बात न मानी जाने पर मैं ठीक ठाक होती, या मैं ये सोचती थी, हे तुम ये निर्णय लो, यदि तुम गलत हो तो ये तुम्हारे और परमेश्वर के बीच है। इब्रानियों 5 में इसका विवरण है कि लोगों ने न बढ़ने के एक कारण यह है कि लोग धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ पाते। इसी देखिए इब्रानियों 5 वचन 12 को देखते हैं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए? सो वो इन कामी मसीहों को कह रहे हैं, अब बड़े हो जाओ, अब बाइबल अध्ययन के लिए है। आपने बाइबल में सभी कुछ रेखांकित किया है। वो एक चित्रकला की किताब लगती है। आपको अपने शत्रुओं को क्षमा करने के बारे में एक बार फिर बाइबल अध्ययन के लिए जाना जरूरी नहीं है। आपको केवल अमल करना है। उसे सुनने में कोई कष्ट नहीं होता, उस पर अमल करने में कष्ट होता है। उसे सुनकर हम बढ़ते नहीं हैं, हम वो करने पर बढ़ते हैं। सोचिए हम में कितनी शक्ति होगी यदि हम मसीह कलीसिया के हर सदस्य को उस अवस्था में लाएंगे जहां वो किसी से क्रोधित ना हो। क्या आपने मुझे सुना? क्या होगा यदि हम सभी को उस मकाम पर ला सके जहां हर मसीह कह सके, मैं नाराज नहीं हूं, मुझ में किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, मैंने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर मेरा बदला लेंगे और मैं परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा प्रेम में चलूंगा। आपके विचार से तब क्या होगा? इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, तब यीशु हमें लेने के लिए लौट कर आएंगे, हम में बहुत शक्ति होगी, तब दुनिया हमारा मजाक नहीं उड़ा रही होगी। पर ये सब अलगाव, ये मेरी अनबन, ये सब बकवास, शरीर शरीर शरीर, भावनाएं भावनाएं भावनाएं, आप चाहे किसी के बारे में कैसा भी महसूस करते हो, आप उनके साथ प्रेम द्वारा चलने का चुनाव कर सकते हैं। प्रेम तैयार रहना होता है, महसूस करना नहीं। उसके बाद वो वचन 13 में कहते हैं, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की पहचान नहीं होती। आप जानते हैं दूध क्या है? कोमल संदेश। सभी को अच्छा लगता है गिरजे जाना जहां उनका मनोरंजन हो और मीठी मीठी बातें सुने। आप जानते हैं आप क्यों खिला नहीं सकते एक ऐसे मसीह को मीट जिसे धर्म की समझ नहीं है, क्योंकि वो अभी तक नहीं जानते वो मसीह में कौन है। आप उनसे उनके व्यवहार के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका व्यवहार उनकी पहचान है। पर मैं आपको ये बताने आई हूं कि आपकी पहचान और आपके काम दो भिन्न बातें होती हैं। यदि आप जानते हैं आप मसीह में कौन है, तब आपको अपने काम के बारे में अप्रिय बातें सुनने में कष्ट नहीं होता। सच तो यह है, आपको वो लोग प्रिय लगेंगे जो आपका दोष बताएंगे, आपको वो लोग प्रिय लगेंगे जो आपके लिए परमेश्वर के वचन के सत्य का प्रचार करेंगे, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है यदि हमें बदलना और बढ़ना है। आप नहीं जानते मेरी कितनी इच्छा होती है कि काश किसी ने मुझे वो बताया होता जो मैं बता रही हूं। मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा क्योंकि मैंने केवल मीठी बातें सुनी थी। मीठी वस्तु अच्छी होती है, हम सभी को वो पसंद होती है, पर हम उस पर जी नहीं सकते। मीठी वस्तु से मेरा मतलब ऐसे संदेश जो आपको अच्छा महसूस करवाते हो। मुझे कहते खुशी हो रही कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।
पर सच ये है कि ये ऐसी बात है जिसे आपको पहले से जानना चाहिए यदि आपको राज में 20 वर्ष हो चुके हैं। यदि आपको लगभग 10 वर्ष हुए हैं, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप क्रोधित ना रहें। किसी को बार बार आपके लिए उसे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात को जानना चाहिए अपने दिल में, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं तुनक मिजाज नहीं हूं, मैं शैतान के लिए एक द्वार नहीं खुल रहा। आज की शिक्षा हमें सचमुच याद दिलाएगी कि हमें अपनी भावनाओं को भुलाकर ध्यान लगाना है उनके वादों और उन पर जो परमेश्वर का वचन हमारे बारे में कहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें हमसे प्रेम है कि वो हमारे साथ हैं, कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे न त्यागेंगे। 1 यूहन्ना 4:16 के अनुसार, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।